वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन भले ही क्यों ना मार्केट क्लोज हो, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। फाइनली सेबी की आंख खुलते हुए देखने को मिल रही है और फाइनली गाइस सेबी ने आज के दिन एडमिट भी किया है। मैं उसको लेके प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे सेबी को भी ऐसा लगा और उन्हें आज के दिन आरबीआई के प्रेशर में एडमिट किया कि उनको ऐसा फील हुआ कि ऑफकोर्स जो प्राइस एक्शन है अडानी के शेयर में, उसमें अनयूजुअल मूवमेंट हमें देखने को मिला है। और जिसकी वजह से गैस आपको अच्छे से पता है कि सेबी अभी के टाइम में वो हर एक चीज़ कर रही है जिसकी वजह से कम मार्केट का जो मूड माहौल है वो काफ़ी हद तक शांत हो जाए। शांत अगर नहीं होगा तो आपको अच्छे से पता है कि ग्लोबल मार्केट रैली करना स्टार्ट कर दिया है और अडानी की न्यूज़ की वजह से हमारा भारतीय बाजार भी उसका इम्पैक्ट खाता हुआ देखने को मिल चुका है। तब कोर्स गैस उस वोलेटाइल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने फाइनली बताया कि इधर पे जो भी मेजर करने की आवश्यकता होगी सेबी उसको लेगा। आपको अच्छे से पता है कि एफएनओ का स्टॉक जनरली एएसएम लिस्ट में नहीं जाता है, बट येस आपको पता है कि अडानी ग्रुप के 3 स्टॉक को एएसएम लिस्ट में डाला गया था, जिसकी वजह से कम राहत भरी खबर हमें देखने को मिल जाए। और इसका इम्पैक्ट दोस्तों हमें फ्राइडे के दिन अडानी इंटरप्राइजेस में काफ़ी पॉजिटिव बना था। बट इसी बीच में सेबी ने जो अनयूजुअल जो प्राइस मूवमेंट हमें अडानी के शेयर्स में देखने को मिला है उसको एडमिट भी किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई हो तो गैस मंडे के दिन समझ में आएगा, बट येस इसको लेकर दोस्तों मैं प्रॉपर जो कवरेज इसको ज़रूर दूंगा। देख सकते हैं दोस्तों अडानी के केस को लेके अभी के टाइम सत्ता काफ़ी गर्म हो चुकी है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से पता है कि ये कैसे एक मुद्दा से कम नहीं है। बिकॉज हर्षद मेहता के स्कैम में भी गैस यही हमें देखने को मिला था। अभी स्कैम हुआ है फिर नहीं हुआ है ये तो बात की बात है। हिंडनबर्ग ग्रुप की बात की जाए, उनको पर्सनली ऐसा लगता है कि प्राइस रिगिंग हुई है। मतलब अडानी के शेयर्स काफ़ी बढ़ गए थे और उसके अगेंस्ट में जो कि वैल्यूशन था ही नहीं उतना शेयर का, वो काफ़ी लोन पे लोन ले रहे थे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, और ये अपने आप में अनएथिकल है। आपको अच्छे से पता है किसके पीछे कौन है नहीं है, ये तो गैस बात की बात है। लेकिन यस रेगुलेटरी बॉडी का अब थोड़ा सा एक्शन में आ चुकी है। निर्मला सीतारमण की बात की जाए, जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर दिखाई पड़ती है, उसमें हमें एक डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है। उनके थ्रू गैस एक न्यूज़ देखने को मिल रही है जहाँ पे उन्होंने बताया कि रेगुलेटर्स विल डू देयर जॉब्स। तो ऑफकोर्स दोस्तों इस चीज़ को लेकर जो सत्ता गर्म हो रही है पार्लियामेंट में भी गए, शायद से आने वाले दिनों में इसको लेके और भी जो गर्म माहौल है वो हमें दिखाई पड़ सकता है। सो आपने देखा होगा थंबनेल में बुल मार्केट शुरू। अब दोस्तों इधर पे एक बहुत बड़ा कैच है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि बुल मार्केट से प्यार किसको नहीं होता है। सबको प्यार होता है, सबको पैसा बनाना है, लेकिन दोस्तों असल जो पैसा होता है ना बियर मार्केट बनता है। राइसन दोस्तों हमेशा बुल मार्केट में हमें समझ में आता है। तो कितने लोगों को दोस्तों बुल वर्ड से काफ़ी मोहब्बत है? अगर है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि बुल मार्केट से आपको कितना लगाव है। एनीवेज कैसे, अगर आपको पता है कि यूके का एक बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है FTSE 100, जो अपने आप में गैस लाइफ टाइम हाई के आसपास गया, और आप देख सकते हैं कि इसमें गैस क्लियरली ब्रेकआउट की कंडीशन हमें देखने को मिल रही। अब दोस्तों ये न्यूज़ क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों दोस्तों बुल मार्केट की शुरुआत हमें विदेशी बाजार के संकेत से देखने को मिल रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट दोस्तों हमारे भारतीय बाजार में कब तक विजिबल हो सकता है। पहले अगर आप देखें तो गैस ये जो पीक है ना ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। FTSE 100 की बात की जाए, क्लोजेस्ट एट रिकॉर्ड हाई। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे गैस इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके इतनी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। दोस्तों रिसेशन जब आता है ना वो बोल के नहीं आता है, और जैसे को पता होता है कि रिसेशन आ चुका है, आने वाला है, तो गैस वो न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंट इन हो जाती है। इसको लोग फैक्टर इन बोलते हैं। इसी बीच में अगर आप देखें 2218 का जो पीक है ना इसको FTSE 100 ने तोड़ दिया। मुझे याद है दोस्तों मैंने इस वीडियो को कवर किया था कि कैसे ऋषि सुनाक ने एडमिट किया लिस्ट ट्रस्ट की। आपको पता है कि जो कार्यकाल थी वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में समाप्त हुई थी, बिकॉज पाउंड काफ़ी हद तक वोलेटाइल हो चुका था। उसी बीच में गैस यूके पहली कंट्री थी जिन्होंने फाइनली एडमिट किया था कि वो रिसेशन में जा रहे हैं। बट आपको अच्छे से पता है कि मार्केट कुछ और ही चाहता है। वो न्यूज़ आने के बाद दोस्तों मुझे याद है सबसे बड़ी तबाही इस इंडेक्स में हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद दोस्तों जो ऑल टाइम हाई है सरप्राइजिंगली दोस्तों इसी इंडेक्स में हमें देखने को मिल रहा है। जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट दोस्तों सुप्रीम है। मार्केट को अगर पहले से ही भनक हो जाती है, इंगित हो जाता है कि चलो ये खराब होगा, ये पहले से डिक्लेयर कर दो, तो मार्केट को डिस्काउंट इन कर लेते हैं। तब कोर्स हमारा बुल मार्केट कब आएगा दोस्तों तो बात की बात है। बट येस जो
आगाज़ है दोस्तों विदेशी बाज़ार में, वो तो हमें देखने को मिल चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ या फिर मैं आपको कोई फेक होप बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिंपल सी एक ही बात जानता हूँ और एक ही बात बिलीव करता हूँ। आज से 3 साल के बाद, 5 साल के बाद मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप इस भाव पे नहीं रहेंगे। यस, जिनके फंडामेंटल्स पूरे ख़राब हैं, उसमें फ्रॉड की न्यूज़ है, उसका गैस मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। लेकिन जो कंपनी अच्छी है, अर्निंग्स एटलीस्ट पेश कर रही है, मार्केट लीडर है, उसमें मैं देर से हुए जरूर रिकवरी देखने को मिलेगी। तो देखिए गैस, ये जो ऑल टाइम हाई हिट हुआ ना 2018 के बाद, ये बहुत बड़ी बात इसलिए होती है बिकॉज वहाँ पे गैस आपको पता है कि सेंट्रल बैंक ने अंदाज़ा दे दिया है कि रेट हाइक का जो पीक है वो बन चुका है, और इसी की वजह से गैस जो इन्फ्लेशन का पीक है ये सबसे पहले बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब गैस मार्केट समझ के चल रहा है कि इन्फ्लेशन का जो पीक हमने विटनेस किया था ख़राब से ख़राब टाइम में, आज से 6-8 महीना पहले, तो द वर्स्ट इज़ ओवर उस सेंस में। लेकिन दोस्तों अगर इन्फ्लेशन आने वाले कल में थोड़ा सा स्पाइक करेगा तो मार्केट को थोड़ा सा क्या काफ़ी नर्वस कर सकता है। इस खुशी वाली बात है, इससे ख़राब और क्या हो सकता है जब मार्केट को ऑलरेडी पता है कि कंडीशन क्या है। और यूके ने साफ साफ बता दिया कि अगर रिसेशन आता भी है तो बहुत डीप नहीं आएगा, बहुत ही शॉर्टर आएगा, लेस डिस्टर्ब करेगा, लेस सीवियर होगा। तब कोर्स कैसे बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब इससे हमारा भारतीय बाजार इम्पैक्ट होगा या फिर नहीं होगा ये हमें नहीं पता, बिकॉज अडानी सागा को लेकर जो न्यूज़ आ रही है ये किसको पता है दोस्तों, आप बताइए ना। लेकिन ये जो ग्लोबल मार्केट संकेत आ रहे हैं इस खराब डिस्टर्बेंस टाइम में, जहाँ पे रिसेशन को लेकर बहुत लोगों ने हल्ला किया, लेकिन जिनको गाइस खरीदना है और जिनको इंडेक्स को लाइफ टाइम हाई ले जाना है वो तो ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें गैस हमें तैयार होने की आवश्यकता है। एस्टेल जो कि पाइप पीवीसी की बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग किंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, लीडर कंपनी है। इसमें गैस 7 फेब को बोनस की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेगी। आज की बात की जाए 4-5, उसके बाद 2 दिन के बाद ही दोस्तों इसमें हमें बोनस की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी और कंपनी के Q3 के नंबर्स आएंगे। तो ऑफकोर्स मंडे का दिन दोस्तों काफ़ी हलचल वाला माहौल हो सकता है। कंपनी की बात की जाए टॉप लाइन दोस्तों मुझे उतना डिस्टर्ब दिखाई नहीं पड़े, बट बॉटम लाइन गैस सीवियरली हिट हुआ इनके, रिलैक्सो के और डिफरेंट कंपनीज के, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि ह्यूज 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 इन्वेंट्रीज हमने विटनेस किया था। ऑल दो गैस सुप्रीम ने तो बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया, जिसकी वजह से उनके शेयर लाइफ टाइम हाई पे, ये तो गैस प्लस माइनस चलेगा, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। और बोनस किस रेशियो में मिलेगा ये हमें पता तो नहीं, लेकिन यस अगर आपको खरीदने का मौका मिलता है मंडे के दिन 150 रुपया कोई भी डिस्टर्बेंस की वजह से गिरते हैं, तो वहाँ पे कैसे आप चाहें तो बिना डरे हुए स्टैगर्ड वे में SIP करके थोड़ा थोड़ा एकोमोडेशन कर सकते हो। फुटवेयर्स की बात की जाए ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखेंगे बहुत निराश हो जाएंगे, 70 करोड़ का प्रॉफिट 30 करोड़। लेकिन यस क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। 22 करोड़ से गैस जो प्रॉफिट है इस बार में हमें 30 करोड़ देखने को मिल रहा है। मोटा मोटी अगर आप देखें टॉप लाइन दोस्तों, अगर आप क्वार्टरली सेल से कंपेयर करें तो फ्लैट आप कंसिडर करना, उसको बोलना गलत नहीं होगा। लेकिन यस मैंने गैस कॉन कॉल अभी तक सुना नहीं है, कमेंट्री सुना नहीं है, तो फालतू का कोई कमेंट्री देना सही नहीं है। मैं उसको सुनूंगा, पढ़ूंगा, मार्जिन्स कैसे हैं, फ्यूचर प्लान कैसे, उसके बाद ही मैं इसको लेके प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। जैसे गैस मैंने DV's लैब और आरती इंडस्ट्रीज़ को लेकर बनाया था कल के दिन। ऑफकोर्स गैस रिलैक्सो एक अच्छी कंपनी है, बट आपको पता है कि हेवी वेट जाइंट्स ने भी इसमें माल सेल किया। मार्सलस की बात की जाए उन्होंने गैस अपने स्टेक को ट्रिम कर दिया, जीरो कर दिया, शून्य कर दिया, कंप्लीटली एग्जिट कर दिया, जिसकी वजह से एक पैनिक का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। बट कंपनी खराब नहीं है, मुझे लगता है गैस कि एक बार इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम सॉल्व अगर कंप्लीटली हो जाता है तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में, प्रॉफिट मार्जिन्स में हमें एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी भी दिखाई दे सकती है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, आपने देखा दोस्तों कि बहुत सारे लाइक मिड कैप IT स्टॉक्स की बात की जाए, परसिस्टेंट, कोफॉग और KPIT ने अच्छा खासा रैली में पार्टिसिपेट किया। और पिछले कुछ समय से निफ्टी IT ही हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो हैप्पीस्ट माइंड दोस्तों अभी भी लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट येस ये उनके लिए गैस जिनको 3-5 साल होल्ड करने में कोई घबराहट नहीं होती है। मैंने गैस एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, जब FMCG में ITC नहीं भाग रहा था तो बहुत लोगों ने HUL में और नेस्ले में स्विच किया था। मुझे गैस अभी इवन मैरिको डाबर में भी आज सब वहीं पे है। ITC ने ऑल टाइम हाई हिट कर दिया, तो पलरा मत चेंज करिए, 3-5 साल का इस कंपनी के कॉन कॉल पर ही सुनिए। नंबर्स मुझे इनलाइन दिखाई पड़े, यस KPIT के नंबर्स, परसिस्टेंट के नंबर्स, कोफॉक के नंबर्स हिस्टोरिक थे, मजबूत थे मतलब। तो उस कंपेरिजन में इनके नंबर्स उनसे अगर आप कंपेयर करें तो थोड़े से डल थे, बट यस इस कंपनी के नंबर्स अगर आप इंडिविजुअली कवर करें तो देखें तो ख़राब नहीं थे। तो मुझे लगता है गैस कि अगर आपको खरीदने का मौका मिल रहा है, एवरेजिंग करने का मौका मिल रहा है, तो प्राइस ख़राब नहीं है। लॉन्ग टर्म में गैस कहाँ पे जाके बॉटम बनेगा किसी को नहीं पता, बट ये जब रिकवरी होगी तो बहुत ही शार्प हो सकती है। इसकी बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि इथेनॉल का जो थीम है गैस अभी के टाइम मार्केट इसको बहुत ही पॉजिटिव पकड़ रहा है, और इसको लेके गवर्नमेंट ने भी बजट के दिन में एक पॉजिटिव ही रिलीफ लाइक कुछ अनाउंसमेंट किया था। बट इसी बीच में गैस पराज के इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स इस क्वार्टर में मुझे बहुत ही कमांडिंग और बहुत ही मजबूत दिखाई पड़े हैं। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 60 करोड़ से ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, 900 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, जो मेरे हिसाब से बहुत शॉकिंग है। बिकॉज कंपनी ने गैस जो बाउंस बैक किया है, और दूसरे शुगर इंडस्ट्री से गैस इनके प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ता है। यस अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो थोड़ा सा डाउन साइड देख सकता है, बिकॉज इसके पहले इसने ब्रेकआउट दे ही दिया था, 434 के आसपास गया था,
बट मार्केट में फिर से थोड़ा सा माहौल ख़राब होने की वजह से इस कंपनी में गिरावट हुई। बट येस, लास्ट 2 साल से गैस उसी रेंज पे हम तब चाहें तो 1 या फिर 2% के आसपास इथेनॉल ब्लेंडिंग में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो मौजूदा प्राइस में भी गैस आप कर सकते हैं। और आपके पास जो एवरेजिंग प्राइस अगर 420 के आसपास है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी 2% सुपर वेटेज आप ना दें, उस सेंस में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। एक की बात की जाए तो जैसे कल इनके नंबर्स देखने को मिले और नंबर्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। मैंने साफ साफ बताया था कि ईयरली प्रॉफिट को जज मत करिएगा, वहाँ पे गाइस 600 करोड़ के आसपास एक टर्मिनेशन फीस का एडजस्टमेंट था जो कंपनी को वन टाइम मिला था, बिकॉज वहाँ पे एक बड़ा क्लाइंट ने माल लेने से या फिर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ी को पे करना पड़ा था। क्वार्टर के नंबर्स जो प्राइस हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही सम्मानजनक है मेरे हिसाब से। गैस बॉटम आउट की कंडीशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब कहाँ जाके बॉटम बनेगा ये मुझे नहीं पता, बट येस आपको तो सिर्फ 15 का पीए मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत रीजनेबल है। और जो कंपनी का 2027 तक कैपेक्स प्लान है, अगर आप ऐसे मोमेंट पे निवेश करते हैं, एसआईपी करते हैं, गिरेगा तो कितना गिरेगा, मान के चलिए 100 रुपये गिरता है, 50 गिरता है, लेकिन आने वाले कल में गैस अभी लाइफ टाइम हाई बनाएगा, तो यहाँ से डबल स्पीड से भागेगा, बिकॉज कंपनी का जो 3 साल का कैपेक्स प्लान है ये बहुत ही मुझे मजबूत दिखाई पड़ता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हो। की बात की जाए तो जैसे कल हमने मनापुरम फाइनेंस के नंबर्स देखे थे और नंबर्स सही में टॉप लाइन काफ़ी अच्छे थे। बॉटम लाइन में भी गैस हमें क्वार्टरली फ्रंट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, बट टॉप लाइन गैस मनापुरम फाइनेंस की इस बार मुझे काफ़ी मजबूत दिखाई पड़े। ऑल दो गोल्ड की प्राइस लाइफ टाइम हाई पे है, बट उसके बावजूद भी इन सब शेयर्स में हमें वो छाल दिखाई नहीं दे रही। देखते हैं दोस्तों मंडे के दिन इनके नंबर्स आने वाले हैं Q3 के, तो ऑफकोर्स अगर मनापुरम की तरह इनके नंबर्स आएंगे तो हमारे पास एक और कन्विक्शन बन जाएगा कि चलो प्राइस नहीं भाग रहा है, बट कंपनी ख़राब नहीं है, लॉस में निकलने वाले नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग कंपनी के अंदर बिजनेस मोड भी है। मैक्सिमम दोस्तों अभी भी गोल्ड मार्केट का जो शेयर है उसमें मुथूट फाइनेंस लीडर है। अब देखते हैं कि माइक्रो फाइनेंस को लेकर इस पर कंपनी क्या अपडेट देती है, बिकॉज इसके पहले स्प्लिट की न्यूज़ आई थी, वो कैंसिल हो गई थी, बट कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। अब नंबर्स के बाद ही देखना बनता है, बिकॉज इस पर गैस मुझे मनापुरम फाइनेंस के नंबर्स काफ़ी डिसेंट दिखाई दे रहे हैं। को याद होगा कल के दिन मैंने डिवीस लैब को कवर किया था। बहुत लोग तो सिर्फ पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और उसमें बोलते हैं कि सर आपने कवर कहाँ किया था, तो ऑफकोर्स डिवीस लैब को और आरती को कल के दिन मैंने सेकेंड वीडियो में कवर किया था। वहाँ पे कैसे मैंने प्रोडक्ट मिक्स का जो फार्मूला है और जो कॉन्सेप्ट है फार्मा में उसको सिखाया था, जिसकी वजह से कंपनी के इस बार जो रेवेन्यू हो काफ़ी डाउन हो चुके थे। कंपनी गैस अभी गिर रही है, बट खत्म होने वाली कंपनी नहीं है। जो पुराने निवेशक हैं उनको अच्छे से पता है कि डिवीस लैब में बड़ी बड़ी गिरावट 20-20% के आसपास कभी ना कभी होती है, और बहुत ही कम ऐसा मोमेंट होते हैं जहाँ पे डिवीस लैब जैसी अच्छी कंपनी 50% 40% गिरती है। तो कंपनी ख़राब नहीं है। ऑल दो गैस जो डिवीस साहब की जो कमेंट्री हमने देखा वो गैस काफ़ी सम्मानजनक है कि उनको लगता है कि Q4 तक एक रिवर्सल की संभावना है। कंपनी आपको पता है कि प्रोडक्ट मिस करने से क्या होता है कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट का डिमांड हो रहा है कंपनी उसको ज़्यादा बेचती है, उस पर रिसर्च करती है। तो सिंपल सी बात है, कोविड के टाइम में गए जो कंपनी डिमांड देख रही थी उस पर ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स का जो प्रोडक्ट्स है वो बना रही थी, बट अभी के टाइम कोविड नहीं रहा, तो ये कंपनी जो प्रोडक्ट में इसका फॉर्मूला मैंने आपको कल सिखाया था उसके बाद ही कंपनी डिसाइड करेगी कि कौन सी जगह पे इनको प्रोडक्शन काफ़ी करना है। ऑल दो गैस कांकीनारा में इनके प्लांट पूरे ओके हो चुके हैं और कंपनी गैस आने वाले कल में उसमें काफ़ी पैसा इन्फ्यूज़ कर सकती है। और टाटा पावर की बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर नंबर्स कैसे लगे। नंबर्स मैं पर्सनली बोलूँ थम्स अप वाले नंबर्स हैं। ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए, क्वार्टरली प्रॉफिट की बात की जाए, बहुत ही दमदार है, बट ईयरली प्रॉफिट से कैसे आप जज नहीं करिएगा, बिकॉज वहाँ पे एक लो बेस इफेक्ट था। बट येस क्वार्टरली प्रॉफिट से अगर आप जज करें तो उस सेंस में गैस टाटा पावर ने जो नंबर्स पेश किए हैं ये बहुत ही मजबूत हमें दिखाई दे रहे हैं। लगता है गैस कि जो अडानी ग्रुप में अभी के टाइम थोड़ा सा ख़राब माहौल देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स अगर अडानी पावर से पैसे निकलेंगे तो बहुत लोग उस पैसे को टाटा पावर में यूज़ कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता है कि ईवी के थीम में ये कंपनी काम कर रही है, टाटा मोटर्स काम कर रही है, जिनके लिए गाइस एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। ऑल दो गाइस प्राइस में जो ट्रेंड एक्शन है वो पॉजिटिव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर 200 का लेवल सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में गिरेगा। तो नंबर्स के दम पे गाइस मैं एक ही बात बोलूँगा कि मौजूदा प्राइस में थोड़ा सा बाइंग कर ले और थोड़ा सा नीचे और गिरता है जो बॉटम आंकने की आप कोशिश ना करें, तो वहाँ पे गाइस हर 20 पॉइंट के फॉल पे 15 पॉइंट के फॉल पे आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि इस कंपनी में आपको फुल निवेश करना है, वरना बहुत डिपेंडेंट हो जाएंगे। बट कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए ये मुझे गैस इस क्वार्टर में काफ़ी डिसेंट और मजबूत दिखाई पड़ चुके हैं। इसके बाद की जाए तो देखिए गैस बीच में नंबर्स आए थे, बहुत लोगों को नंबर्स प्लस लगे थे, बहुत लोगों को नंबर्स खराब लगे थे, मतलब माइनस लगे थे। बट इस बार गए जितने भी मोरलेस नंबर्स हमने आईटी के देखे थे और जो खून खराबा हमने आईटी के शेयर्स में विटनेस किया था, अभी के टाइम बहुत सारे आईटी स्टॉक्स उस बॉटम से 30-30% भाग चुके हैं। TCS इन्फोसिस दोस्तों एक तरह का लाइफ टाइम जेम स्टॉक हमें देखने को मिलता है। इन सब स्टॉक्स में अगर आप थोड़ा डीप में निवेश करेंगे आपके पैसे आराम से बनेंगे, और इन सब कंपनी में अगर आप SIP करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन ज़रूर होती है। तो यहाँ पे गैस अगर इस बार Q4 के नंबर्स इनलाइन आते हैं जो इस महीने के बाद आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स गैस इसमें और भी तेज़ी का माहौल हो सकता है, बिकॉज नेस्टेक में तेज़ी के बाद दोस्तों IT का मूड माहौल काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो चुका है।
तो की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर संवर्धना मदरसन सुमी पे आप थोड़ा सा कमेंट्री कम देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। प्राइस समझिएगा, मार्केट कैप बहुत बड़ी कंपनी के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है। और कंपनी ने जितना बार बोनस दिया है ना, इसने गैस बहुत लोग को सुपर रिच बना दिया है। प्रोफाइल अगर आप देखें, देख के चौंक जाएंगे, 94,000% रिटर्न्स, ये मामूली बात नहीं होती दोस्तों। ये इतना बड़ा राशि होता है, जिन्होंने 20 किस्त में निवेश किया है, उनकी तो कैसे किस्मत के 7 पुश्त का किस्मत बन गया। बट कंपनी की बात की जाए, आपको तो अच्छे से पता है कि ऑटो एंसिलरी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। ऑल दो गैस ऑटो के डिमांड तो काफ़ी मजबूत आ रहे हैं। तो यहाँ पे यूनो मिंडा और सोना बीएलडब्ल्यू मुझे थोड़ा सा प्रीमियम में तो दिखाई पड़ता है, बट उसमें स्टेबिलिटी है कि हर बार क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छे होते हैं, ईयरली प्रॉफिट अच्छे होते हैं। कभी कभी प्लस माइनस होते हैं, जिस कंपनी के कभी कभी प्रॉफिट बहुत बढ़ जाते हैं और कभी कभी गिर जाते हैं। बट मैं गैस इस लेवल से बहुत डाउन साइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर तब होल्ड करें और लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फॉरवर्ड डाउन साइड अगर थोड़ा सा अगर होता है 5-7% का, तो आने वाले कल में अपसाइड बहुत ज़्यादा है। बिकॉज यहाँ पे गैस बहुत ऐसे टॉप क्लास ब्रोकर्स हैं, इसको लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और बुलिश भी हैं। तो ऐसा नहीं कि उनका बुलिशनेस से हमें बुलिश हो जाना है, हमें समझना है कितना रिस्क हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, और इतना जो वोलेटिलिटी है उसको झेल पाएंगे फिर नहीं झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे हम तो बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगर आप झेल पाएंगे तो मिनिमम क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर सकते हो, लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू आप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके फैमिली को बड़ा करने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।